पैसा इंसान की वो जरूरत बन गई है जिसके बिना इस डिजिटल वर्ल्ड में जीने की कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब कि पैसों के बिना हमारी लाइफ बिल्कुल ही बदल जाएगी। और पैसा ही एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में हर एक इंसान को चाहिए। जब हम पैसों के बारे में सोचते हैं तब हम मेटल से बने गोल गोल फ्रेगमेंट, कॉटन और लाइनन से बने टुकड़ों और मैजिकल प्लास्टिक जिससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं उसको इमेजिन करते हैं। बट जब मनी यानी पैसा नहीं था तब लोग कैसे काम करते थे? तब अगर किसी को कोई चीज खरीदना हो तो वो कैसे खरीदते थे? आपको ये जान के हैरानी होगी कि आज से करीब 4,500 साल पहले मनी यानी पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब मनी नहीं थी तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको देखकर कोई ऐसी चीज जो उन्हें चाहिए हो वो खरीद सके। तब लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। मतलब कि दो इंसान आपस में सामान को एक्सचेंज करते थे। दो लोग हैं ए और बी। ए के पास घर बनाने वाली लकड़ी और दूसरे इंसान के पास चावल है। मतलब कि ए इंसान के पास घर बनाने वाली लकड़ी और बी के पास चावल है। तब अगर ए बी को लकड़ी देता है तो बी ए को चावल देगा। मतलब कि आपस में ही चीजों को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसे ही बार्टर सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर लकड़ी और चावल दोनों की वैल्यू को सेम माना गया है तभी ये एक्सचेंज हो पाए हैं। पर ये सिस्टम तभी काम करता था जब एक्सचेंज करने वालों के बीच में सामान दोनों को चाहिए। मतलब कि ए को चावल चाहिए और बी को उसके बदले घर बनाने वाली लकड़ी चाहिए। एक्चुअली में देखें तो यहाँ पर दोनों को एक दूसरे की सामान की जरूरत है और यह सिस्टम काम कर जाता था। पर अगर ए को चावल चाहिए और बी को घर बनाने वाली लकड़ी चाहिए ही नहीं तब यहाँ पर यह सिस्टम फेल हो जाता था। तो इसी प्रॉब्लम का एक नॉन वायलेंट तरीका निकाला गया जिसे सब चाहते हो। मतलब कि एक ऐसी चीज जो हर इंसान को चाहिए। तब यहाँ पर जन्म होता है मनी यानी पैसे का, जिसे हम कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। और तभी यहाँ पर पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी सामान को बदलने का आधार बन जाता है। आप लोगों ने ये तो जान लिया कि पैसों का जन्म कैसे हुआ, पर इन्हीं पैसों के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लो जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त फैक्ट चौधरी और इस वीडियो में आप पैसों से जुड़े हुए कुछ ऐसे रोचक तथ्य, रोचक बातों को जानेंगे जिसे सुनकर आप ये कहोगे कि वाह भाई मजा आ गया। सो गेट रेडी। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि हमारी इस दुनिया में 5,000 और 10,000 के नोट भी होते थे? जी हाँ, साल 1954 में इंडियन मार्केट में 10,000 और 5,000 के नोट भी होते थे। ये देखो आप अपनी स्क्रीन पर उस टाइम के नोट के कुछ पिक्चर्स को देख सकते हैं। इस 10,000 के नोट को हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड इन इंडिया भी कहा जाता है। मतलब कि एक सिंगल नोट में 10,000 का वैल्यू। फैक्ट नंबर 5, आपने अपने दादा दादी के मुंह से ये तो सुना ही होगा कि पहले के जमाने में 1 रुपए और 10 रुपए में बहुत कुछ आ जाता था। आपके दादा दादी का मार्केट 10 रुपए में हो जाता था, पर अब 10 रुपए में तो एक बड़ी सी चॉकलेट भी नहीं आती। तो ये एक्चुअली एक टर्म से रिलेटेड है जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन मतलब कि आपके पास अभी आज के समय में मान लो 2 लाख रुपए है तो उससे आज आप एक रॉयल एनफील्ड खरीद सकते हैं। पर उसी 2 लाख से 30 साल बाद यानी 2050 में आप एक स्कूटी भी नहीं खरीद पाओगे। मतलब कि वो अमाउंट 2 लाख वो तो सेम है, पर 2 लाख का वैल्यू जो है ना वो 2 लाख अब नहीं रहा। वैल्यू कम होता जाता है जैसे जैसे समय बढ़ता है और इसीलिए 1 रुपए और 10 रुपए में बहुत कुछ खरीदा जा सकता था आपके दादा दादी के समय में। दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेशन। फैक्ट नंबर 4, आपको ये फैक्ट बहुत ही अमेजिंग लगेगा। कॉइन्स जो होते हैं ना, जैसे 2 रुपए का कॉइन्स, 5 रुपए का कॉइन्स, उसमें आपको ये तो पता ही होगा कि कॉइन्स पर पीछे या आगे सन लिखा रहता है, साल लिखा रहता है कि ये कौन से साल पर बना है। तो फैक्ट ये है कि साल के ठीक नीचे एक छोटा मार्क बना रहता है। ये देखो, इस मार्क की बात की जा रही है और ये आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। तो ये देखो मार्क का लिस्ट, मतलब कि ये मार्क ये दर्शाता है कि ये कॉइन्स कहाँ बना है। अगर कॉइन पर डायमंड बना है तो मतलब कि वह कॉइन मुंबई में बना है, और अगर कॉइन पर कोई मार्क नहीं बना तब वह कोलकाता में बना है। अगर ये स्टार दिया हुआ है तो हैदराबाद में बना है, और लास्ट अगर कॉइन्स पर डॉट दिया हुआ है तो वो नोएडा में बना है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने इंडियन करेंसी में नोट्स पर लैंग्वेज तो लिखी देखी ही होगी और उसी नोट के पीछे आपने देखा होगा कि बहुत सारी भाषाओं में उस नोट का वैल्यू लिखा होता है। तो ये देखो एक्चुअल भाषा का लिस्ट कि ये कौन कौन सी भाषाएं हैं। ये भाषा देखकर तो आप पता कर नहीं पाओगे क्योंकि आपसे सारी भाषाएं तो आती नहीं होंगी। तो ये देखिए लिस्ट, पहले नंबर पर है असमीज, दूसरे नंबर पर बंगाली, फिर गुजराती, फिर कन्नाडा। तो ऐसे करते करते लास्ट में उर्दू भाषा है। तो ये था इसके बारे में फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, इस
दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है, मतलब कि सबसे मजबूत करेंसी। आपको ये तो पता ही होगा कि एक डॉलर में 74.63 रुपए यानी लगभग 75 रुपए होते हैं। तो दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सा है? तो इसका आंसर है कुवैती दिनार। कुवैत एक देश है, वहीं की करेंसी है कुवैती दिनार। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट करेंसी वैल्यू माना जाता है। अभी के समय में एक डॉलर बराबर 75 रुपए और एक यूरो बराबर 87 रुपए। ऐसे ऐसे करके एक कुवैती दिनार बराबर 244 रुपए, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब सबसे टॉप में यही है। मतलब 244 रुपए में जो चीज आएगी वो सिर्फ एक कुवैती दिनार में आ जाएगी। क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? नीचे कमेंट जरूर करना। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि इस पूरे धरती में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जहां पर 0 रुपए के नोट भी पाए जाते हैं। मतलब कि उस नोट का एक्चुअल वैल्यू ही 0 रुपए है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये नोट आखिर प्रिंट ही क्यों किए गए? तो फैक्ट ये है कि इंडिया में भ्रष्टाचार यानी करप्शन इतनी ज्यादा मात्रा में होती है कि यहाँ पर जो काम फ्री में होना चाहिए उस काम के लिए नोटों से भरे बैग्स को करप्ट लोगों को दिया जाता है। सारे लोग तो ऐसे नहीं करते, पर कुछ करप्ट लोग तो जरूर होते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया जाता है तब इन्हीं नोटों का यूज किया जाता है। और सबसे अमेजिंग बात, नॉर्मल नोटों में लिखा जाता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज, मतलब कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। पर इस 0 रुपए के नोट में लिखा जाता है कि आई प्रॉमिस टू नाइदर एक्सेप्ट नॉर गिव ब्राइब, मतलब ना लेने की ना देने की कसम खाता हूँ। मतलब कि कोई घूस मांगे तो इन्हीं नोटों को भर के दे दो। मतलब कि 0 रुपए के नोट को एक मीडियम बनाया गया है, एक आधार बनाया गया है करप्शन के खिलाफ आंदोलन करने में। बहुत ही मजेदार फैक्ट है ना? तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए।